नमस्कार। उनके खत और आप की 300वीं कड़ी 300th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। मित्रों, मालिक की कृपा और आप लोगों की शुभकामनाएं ही मुझे इस एपिसोड तक 300वें एपिसोड तक लेकर आई हैं। बीच में एक समय ऐसा भी आया था जब मैं ये सोचने लगा था कि मुझे इन लेटर्स को पढ़ना चाहिए कि नहीं। फिर मेरे हाथ एक ऐसा खजाना लग गया जिसमें बाबूजी साहब, मास्टर ईश्वर सहाय जी, डॉक्टर वरदाचारी, सिस्टर कस्तूरी आदि के अनेक आर्टिकल्स मुझको मिले। मैं फिर इस मनस्थिति में आया कि मैं इनको शेयर करूं कि ना करूं, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। खैर, 300वें एपिसोड में बाबूजी साहब का एक ख़त जो उन्होंने अमेरिका में ट्रॉय सिटी में रहने वाले एक अभ्यासी को लिखा था, तारीख 22 अक्टूबर साल 1971। प्रिय भाई, आशीर्वाद। जो लोग वास्तव में रुचि रखते हैं वे मिशन से तभी जुड़ेंगे जब उन्हें इस प्रणाली की प्रभावशीलता का सही ज्ञान कराया जाए। जिसने राजा का सिंहासन देखा ही नहीं, वो उसकी भव्यता की सराहना कैसे कर सकता है। राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा मसीह, इसमें से कोई भी संसार से दुख, गरीबी और अन्याय को पूरी तरह नहीं मिटा सका। ये संसार तो विषमताओं और विरोधाभासों का घर है। अगर इन सब को संतुलित अवस्था में ले आया जाए तो फिर संसार नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी। क्योंकि अगर सब कुछ पूर्ण संतुलन में आ जाए तो वह उसकी मूल स्थिति को पुष्ट करेगा, जब कुछ भी सृजित नहीं हुआ था, यानी पूर्ण शांति और शून्यता का स्तर, जहाँ केवल अस्तित्व की ही संभावना थी, अस्तित्व स्वयं नहीं। जब वह मूल संतुलन बिगड़ा तब यह सृष्टि उत्पन्न हुई। किसी के लिए भी यह संभव नहीं कि वो इस संसार में पूर्ण संतुलन की स्थिति फिर से स्थापित कर दे। यदि सारे विरोधाभास समाप्त हो जाएं, सारे पैराडॉक्स, कॉन्ट्रडिक्शंस खत्म हो जाए, तो मन, मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देगा और तब सोचिए मानव की दशा क्या होगी। वो सिर्फ एक पशु बन के रह जाएगा, मनुष्य के रूप में एक जानवर। तो तुम अपने मित्रों को इस प्रकार समझा सकते हो। इस पत्र को संभाल के रखना ताकि जब इस प्रकार के प्रश्न दोबारा उठें तो तुम उत्तर देने में समर्थ रहो। तुम्हारा स्नेही रामचंद्र।